हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार लखीमपुर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की संरचना, जैसे भारत के संविधान को किस तरीके से बनाया गया और किस योजना के तहत बनाया गया और कब इसको लागू किया गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम क्वेश्चन के तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखते हैं भारतीय संविधान की संरचना। भारतीय संविधान की संरचना। ठीक, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का जो गठन किया गया किस के तहत किया गया, किस सभा के तहत किया गया। तो संविधान सभा क्या है? संविधान सभा जो ये संविधान सभा थी, इस संविधान सभा का जो विचार आया किस व्यक्ति के मन में सबसे पहले आया? तो M.N. राय के। पूछा जाए अगर संविधान सभा का जो विचार था वो सबसे पहले किसके पास में आया? तो M.N. राय। कौन थे? M.N. राय। ठीक, और ये विचार इनके मन में कब आया? 1934 में। 1934 में ये इनके मन में विचार आया। ठीक, अगर पूछ ले संविधान सभा की जो अवधारणा थी वो किस पार्टी के तहत दी गई? संविधान सभा की जो अवधारणा थी ये स्वराज पार्टी के तहत दी गई। संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले किस पार्टी ने दिया? ठीक, तो ये संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था। किस पार्टी ने दिया था? स्वराज पार्टी। ठीक, और पूछ ले कब दिया था? 1935 में। 1935 में। ठीक, अब पूछ लेगा किस जो भारत का संविधान है इसका निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? किस योजना के तहत किया गया था? ठीक, भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया था वो किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। कौन? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक, अगर पूछ ले कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई? तो मार्च 1946 में। कब आई? कैबिनेट मिशन योजना भारत में मार्च 1946 में आई। ठीक, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई? मार्च 1946 में आई। जो कैबिनेट मिशन योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे पूछा जा सकता है। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। सदस्यों की जो संख्या थी वो 3 सदस्य थे। ठीक, कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। अब पूछ लेगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में
संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी 389। ठीक, संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। ठीक, अब इसमें पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितनी सदस्यों की संख्या थी? ब्रिटिश प्रांतों से कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधि जो थे वो 292 थे। ठीक, अब देसी रियासतों से कितने थे? देसी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? ठीक, देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो 93 थे। ठीक, अब पूछ लेगा कि कमिश्नरी प्रांतों से सदस्यों की जो संख्या थी कितनी थी? वो 4 थी। ठीक, 4 थी। ठीक, इससे संबंधित पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। ठीक, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ठीक, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, पहली बैठक। अब पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, इनको अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। जो 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, इस बैठक का विरोध मुस्लिम लीग ने किया था। अगर पूछा जाए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका विरोध किसने किया, किस पार्टी ने किया? तो मुस्लिम लीग ने किया। किसने किया? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, संविधान सभा का विरोध किया। संविधान जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया और इन्होंने मांग किया कि जो है पाकिस्तान का एक अलग संविधान बनाया जाए। पाकिस्तान का एक अलग संविधान की मांग की। ठीक, पाकिस्तान के एक अलग संविधान की मांग की थी।
मुस्लिम लीग ने। ठीक, अगर और पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा को कौन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी जो सदस्यता थी उसको अस्वीकार किया था, स्वीकार नहीं किया था? तो वो थे तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण। ठीक, जयप्रकाश नारायण, इन दो लोगों ने इसकी जो सदस्यता थी उसको अस्वीकार किया था। ठीक, अब पूछा जा सकता है कि इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946। ठीक, दूसरी बैठक जो इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी दूसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दूसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक, फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को क्या लेकर आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक, अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की कुंजी कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक, संविधान की कुंजी कहा जाता है उद्देशिका को। ठीक, आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। इसमें संविधान सभा के तहत बाद में प्रारूप समिति, इसमें सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पश्चिम बंगाल के निर्वाचन से चुना गया था। कहाँ से पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जो सदस्यता मिली थी, सदस्य जो बनाए गए थे, ये किस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे? तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से निर्वाचन
निर्वाचन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, ठीक, पश्चिम बंगाल के निर्वाचन से। पूछा जा सकता है संविधान सभा में जो अनुसूचित जाति के लोग थे इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या 33 थी। कई एग्जाम में पूछा गया है। अनुसूचित जाति के सदस्यों की जो संख्या थी वो 33 थी। मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? मुस्लिम सदस्यों की संख्या 79 थी, ठीक, 79 थी। और जो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये है, महिला सदस्यों की संख्या की जो संख्या थी वो 15 थी, ठीक। ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक। सही नहीं लिखा है, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया प्रारूप समिति। अब पूछा जाता है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 7 जो थी वो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी, ठीक। प्रारूप समिति में बहस कितनी बार हुई थी? प्रारूप समिति पर जो बहस हुई थी 114 बार बहस हुई थी प्रारूप समिति पर, ठीक। कितनी बार? 114 बार इस पे प्रारूप समिति पर बहस हुई थी, ठीक। अब पूछा जाता है, ये हो गया, पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, हाँ। अगस्त
अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। इसी के तहत संविधान सभा को संविधान को बनाने के लिए स्वीकार भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक, अब ये हो गया। पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कब किया गया था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कब किया गया था। ठीक, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित अंगीकृत व आत्मसमर्पित किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, पूछ लिया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मसमर्पित किया गया था। ठीक, ये हो गया। और पूछा जाता है कि संविधान को कब लागू किया गया। ठीक, संविधान को कब लागू किया गया और इसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। ठीक, और अधिनियमित आत्मसमर्पित किया गया। ठीक, और पूछा जाता है कि ये संविधान कब लागू हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, और इसमें पूछा जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। पूछा जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी बना दिया जाता है। इसी दिन बनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, और पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था। तो ये बनाया गया था B.N. राव को बनाया गया था। ठीक, और
22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम राष्ट्र जनगण मन को भी अपनाया गया था। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें।